नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा लक्ष्य इंस्टीट्यूट पाली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस प्रारंभ हो गई है, जिसमें कि हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम, छत्तीसगढ़ पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, छत्तीसगढ़ पुलिस, आर्मी के साथ साथ समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की क्लासेस हमने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ सभी व्यावसायिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आप हमारी इस 5 से 7 दिन की फ्री डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा समय है क्लासेस का वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। सेकंड जो हमारा शिफ्ट है 11 बजे से 9 बजे से 11 बजे तक है। और तीसरा जो हमारा शिफ्ट है वो 11 से 1 बजे तक मॉर्निंग में चलेगी। सेकेंड टाइम में हमारी जो क्लासेस है शाम 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट एक एक करके तैयारी कराएंगे। इसी तैयारी की कड़ी पे हमने एक लास्ट वीडियो में आपको भारत के सभी राज्य और उसकी राजधानी के बारे में बताया था। तो जो हमारा हमने एक कॉन्सेप्ट चालू किया कि हर दिन आपको एक 21 जीके प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट कड़ी में हमने भारत के कुछ राज्य और उसकी राजधानी को देखा था। बाकी जो पेंडिंग राजधानी बचे हुए हैं उसको आगे हम क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट राजधानी है वो है हमारा सिक्किम। ठीक है, अगली जो हमारी राजधानी है वो है हमारी सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। जैसे कि आप जानते हैं एक हमारी राजधानी है सिक्किम और उसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी राजधानी है वो है हमारा त्रिपुरा और उसकी राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। नेक्स्ट जो हमारी राजधानी है नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वो राज्य है हमारा तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट जो हमारी राज्य है वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट जो हमारी राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कुछ आपको अन्य जीएस भी तैयार करना है। जैसे पूछा जाएगा कि नवाबों का शहर कहा जाता है तो उसमें आपका आंसर रहेगा लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट हमारा है पंजाब, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, तो सेम आपका पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट जो हमारी राजधानी है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट हमारा जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी है कोलकाता। क्या है? हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी है कोलकाता। ठीक है, तो इस तरह भारत में 28 राज्य की हमको सही जानकारी होनी चाहिए जो हमारे परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस 8 केंद्र शासित प्रदेश को आपको बहुत अच्छे से जानना होगा और याद करना होगा, क्योंकि परीक्षा में ये भी एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे इस सेक्टर या क्षेत्र से आता है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हमारा पहला है अंडमान और निकोबार। ठीक है, क्या है? अंडमान और निकोबार। उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट सेकेंड केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है? जम्मू। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ठीक है, थर्ड जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख और उसकी राजधानी क्या है? ठीक है, लेह। नेक्स्ट जो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट जो हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादर एवं नागर हवेली। क्या है? दादर एवं नागर हवेली। उसका जो है वो राजधानी है दमन। नेक्स्ट में हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। नेक्स्ट चलते हैं अपन पुडुचेरी, जो हमारा नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी और उसकी राजधानी क्या है? पांडिचेरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है तो वो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़ और उसकी राजधानी सेम चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में पहले 9 थे, अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें के दमन और दीव को एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, इसलिए आपके अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको याद रखना है। इससे हमेशा एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में किसी भी सेक्टर में, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा हमने आज एक 4 जीएस या जीके तैयार किया हुआ है जो आपके वर्तमान परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे अगला हमारा जो 4 करंट ईयर्स है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है इस बार
कल जो हमने 15 अगस्त 2021 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि 15 अगस्त 2021 को अभी हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसका सही आंसर होगा 75वां। ठीक है, अभी 15 अगस्त 2021 को हमने 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया और 2020 में कौन सा होगा? 74वां 74। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जीके है वो है 15 अगस्त को ध्वजारोहण। ठीक है, 15 अगस्त को राजधानी में ध्वजारोहण कौन किए हैं? ठीक है, ये कौन करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? वो है हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण दिल्ली के लाल किले पर किया। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस को झंडा या ध्वजारोहण करते हैं। तो ऑप्शन जो भी रहेगा उसमें हमारा बेस्ट और सही आंसर रहेगा वो है राष्ट्रपति। हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर माननीय श्री राष्ट्रपति द्वारा हमारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ ही आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जानना है वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है हमारा होता है राष्ट्रीय अवकाश। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अवकाश की संख्या क्या है या राष्ट्रीय अवकाश की संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान में 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, वो तीनों राष्ट्रीय अवकाश को आपको जानना है। ठीक है, तो अभी सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो इस हमारे लक्ष्य जीके 21 में आप जान लीजिए और अपनी पढ़ाई या अपनी तैयारी को इसके द्वारा आप आगे बढ़ाते रहिए। तो 3 राष्ट्रीय अवकाश अभी वर्तमान में है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है 15 अगस्त। राष्ट्रीय अवकाश तो और बहुत सारे भी हैं, लेकिन स्पेशल ये 3 राष्ट्रीय अवकाश को काउंट किया जाता है, जिसमें पहला होता है हमारा 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा 26 जनवरी जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो हमारा होता है वो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 3 राष्ट्रीय अवकाश आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिए, ये तीनों को आपको याद करके रखना है कि वर्तमान में अभी राष्ट्रीय अवकाश की संख्या कितनी है। तो आप क्या बताएंगे? 3। ठीक है, ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।